हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक करने के वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं और जिन पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर से कुछ लोगों को याद रखना है कि मैंने घातांक करने के कुछ टॉपिकों को स्क्वायर रूट में कवर किया हुआ है, तो आप जल्दी से प्लेलिस्ट पे जाएं और स्क्वायर रूट के पूरे आप वीडियो देखें। ये मत सोचना कि वो टॉपिक मैंने यहाँ कंप्लीट नहीं कराया, वो मैं एक बार करा चुका हूँ, इसलिए आपको जाके वहाँ देखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखें, ये क्वेश्चन जब भी क्लासरूम में पढ़ाता हूँ या हर बुक्स में दिया गया है या इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप देख पा रहे हो 3 + 1, 3 स्क्वायर + 1, 4, 3 पावर 4 + 1, 3 पावर 8 + 1, 3 पावर 16 + 1, ये कंटिन्यू आपके पास टर्म्स दिए गए हैं। इसका कैसे का सॉल्व बताइए बराबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और जो ऑप्शन है वो अपन पावर में देता है। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें इसमें अपने मन से 3 - 1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सीरीज बन जाएगी इससे a² - b²। तो जैसे ही आपने 3 - 1, अब ये आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन जो आपके सामने हैं ये टर्म्स और भी दूसरे हो सकते हैं। 3 की जगह पर कुछ और लिखा होता है। बस पैटर्न ये अपनाना है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और अब बनाए गए हैं और आए। तो हमें क्या करना है, देख लेना कौन सा नंबर हमारा a + b तो दिया गया है, a - b बनाता है, तो 3 - 1। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 1, कितना, इतना। ठीक है। और ये लिखिए आपका 3² + 1, 3 की पावर 4 + 1, 3 की पावर 8 + 1, 3 की पावर 16 + 1, और नीचे बचेगा 3 - 2 का कितना, एक बार कितना जाए 2। अब बस यही काम आगे क्या होता रहेगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। देखें अगली बार ये बनेंगे एक बार a प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, तो ये बनेगा a की 3 पावर 4 - 1। यहाँ देख लें, अगर कभी टर्म्स लिखा हो a + b और a - b तो बनता है a² - b²। ध्यान देना आप। तो 3 पावर 4 + 1, 3 की पावर 8 + 1, 3 की पावर 16 + 1 अपॉन 2। अगले स्टेप में ये दोनों कन्वर्ट होंगे तो आप क्या दोगे, क्या बन जाएगा 3 की पावर 8 - 1, 3 की पावर 8 + 1, 3 की पावर 16 + 1 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएंगे 3 का 16 - 1, 3 का 16 + 1 अपॉन 2। फिर ये भी इधर भी हैं, 3 की पावर 32 - 1 अपॉन 2। ये इसका फाइनल आंसर। फिर से वही चीज़ मुझे समझाना है तो पूरा स्टेप लगाना पड़ता है आपको। अगर एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये लाइन सीधी चलेगी। बस याद रखना एग्जाम में या प्रैक्टिस में कि ये जो पैटर्न है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर समझ में कम आया हो तो एक बार और देखो आप, अच्छे क्वेश्चन लेके अपन जो आपका बेस मजबूत करें। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखें दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि सिंपल रूट वाले क्वेश्चन जैसे रूट a प्लस रूट a प्लस रूट a प्लस रूट a डॉट इनफाइनाइट, या तो प्लस में हो या माइनस में। ऐसे वाले क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं कहता हूँ आपको वहाँ जाना है, कहाँ, स्क्वायर क्यूब प्ले लिस्ट में, और स्क्वायर और क्यूब में आपको ये सब मिल जाएंगे।
उसके थोड़ा सा अपर वालेपन लगा रहे हैं। तो चाहे ये प्लस में हो चाहे माइनस हो, वहाँ हमने लिखवाया कि इसका सॉल्यूशन होता है 4a + 1 प्लस -1/2। प्लस में हो तो +1 आएगा बाहर और माइनस में हो तो -1 आएगा। और अगर a का मान कभी n और n+1 के रूप में हो तो प्लस होने पर n+1 आंसर होता है और माइनस होने पर n आंसर होता है। तो मैं सब बता चुका हूँ, इसलिए अभी मैंने इतना काम लायक बता दिया आपको। ठीक है, चले देख इसको कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन इसको कोई वैल्यू मान लेंगे। जैसे हमने इसको मान लिया x बराबर ये, ठीक है। एक बार इसका स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग क्यों कर दिया? जिससे हमारा ये रूट प्रॉब्लम हट जाए। यहाँ क्यूब रूट होता था क्यूब करते, 4 रूट होता था 4 करते, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करने से होगा ये बन गया x², और हमें पता है इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। तो 2 क्यूब रूट 4 रूट 2 क्यूब रूट 4, ये डॉट 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 चलता है। हमें पता है कि 2 फिर क्यूब रूट 4, 2 रूट में फिर क्यूब रूट 4, ये सीरीज चल रही है। तो एक बार हम उस सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार 2 कर लिया, अब क्यूब रूट 4 कर लें, दोनों पक्षों का क्यूब कर दें। क्यूब बोलते हैं घन, क्यूब कर दिया। तो अब जब क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगी पावर आपकी 5, बनेगी 2 की पावर 6 बनेगी। सॉरी, क्यूब करोगे आप पावर 6, वही हो जाएगा 2, अब ये बाहर आ जाएगा इंटू 4 इंटू 2 क्यूब रूट 4। समझ पाए? ना समझ पाओ तो जैसे अपन ये इतने का क्यूब करोगे, सॉरी क्यूब भी पूरे का ऐसे होगा क्यूब, तो ये 2 का क्यूब रूट बनेगा 8 और ये क्यूब रूट बनेगा 4, ये डॉट 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 चलेगा है आपका। तो आपने देखा कि बना 6 ये 8 चौके 32, 8 चौको 32, और ये पूरी वैल्यू हो गई आपकी x, है कि नहीं? देख लो, वही बात समझ आई। जब भी समझ में ना आए तो वहीं बोल देना, जहाँ पे मैं फिर से बता दूंगा। ये आपकी सीरीज थी √2 क्यूब रूट 4 √2 क्यूब रूट 4 डॉट 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 जा रहा है। तो अपन ने इसको मान लिया x, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। दोनों पक्षों का वर्क कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्यों कर दिया? जिससे पहले वाला रूट खत्म हो जाए। तो जैसे ही स्क्वायर किया तो ये 2 रूट से बाहर आ गया, x का भी स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्यूब रूट 4, बाकी की सीरीज जैसी लिखी थी वैसी लिख दी, बाकी की सीरीज जैसी लिखी थी वैसी लिख दी। अब ये क्यूब रूट वाली प्रॉब्लम है, दोनों पक्षों का क्यूब कर दिया, तो ये हो गया क्यूब करोगे आप। जब क्यूब करोगे, एक बार लिख देता हूं मैं, क्यूब करोगे आप तो क्यूब कुछ ऐसे होगा। तो घात पे घात ली, घातों गुणा, बहुत बार बातें हो चुकी हैं, इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ। जो इस वीडियो में आया है उसको पहले पिछले वीडियो देखना, क्योंकि उनके हिसाब से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा लगेगा फास्ट, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, तो मैं उनके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 तो 8 हो जाता है, ये क्यूब रूट हट जाएगा तो मल्टीप्लाई 4, और ये चल रहा है 2 क्यूब रूट 4 डॉट डॉट डॉट। ये वैल्यू वही है जो अपन ने x मानी थी। तो 6, ये 8 चौको 32, और ये हो जाएगा x।
एक एक्स से कट जाएगा, बचेगा 5, एक्स की पावर 5 बराबर 32। जो 32 होता है वो 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं उसे, जो 32 होता है उसे 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। लिख दिया, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2, ये आंसर। दोनों साइड की पावर बराबर हो तो बेस भी बराबर होते, 20 बराबर होते पावर बराबर होती, पावर बराबर होते 20 बराबर होते। यहाँ भी 2 की पावर एक्स की पावर 5 जगह, यहाँ भी लगा एक्स की पावर 5 20 में बराबर, तो यहाँ ये वैल्यू बराबर कहलाएंगे। एक्स वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैंने लिखी दी आपके लिए। एक और लगाते देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, एग्जामों में आएगा ये, या इस टाइप से आ सकता है, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन तो अब सबसे बनने लगे, थोड़ा सा लॉजिकल। तो इसमें क्या दिया गया अपन को, m की वैल्यू है √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5, n की वैल्यू है √5 माइनस √5 माइनस √5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, और इनके बीच में संबंध कौन सा ही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा रिलेशन सही होगा। तो अब वही चीज़ कि सबसे पहले हमें क्या बनना चाहिए, तो ये इस वीडियो को जिनको नहीं बनता ये वाले क्वेश्चन यहीं स्टॉप करो और कहाँ पहुँच जाओ आप, प्लेलिस्ट में पहुँच जाओ, क्यूब रूट पर, स्क्वायर रूट पर, सॉरी स्क्वायर रूट पहुँच जाओ, वहाँ के आप वीडियो देखोगे, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लगे मिलेंगे, क्योंकि रूट प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं और यहाँ घातांक करने में भी आ जाते हैं। तो मैंने वहाँ बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर भी देख लो आप कि कभी भी अगर आपके पास, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कि प्रॉब्लम हो √a प्लस √a प्लस √a, अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और ये इनफाइनाइट डॉट डॉट तक गया, तो इसका सॉल्यूशन होता है √4a प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक है, और अगर यही माइनस लगा होता तो बस क्या होता, यही रहता, बाहर यहाँ माइनस आ जाता। बहुत से लोग इसी को लगाते हैं कि अगर a की वैल्यू n और n प्लस 1 फैक्टर में टूट जाए, जैसे मान लो a इक्वल टू 6 है और इसको तोड़ना चाहें तो 2 मल्टी 3, या a की वैल्यू आपकी 12 है तो तोड़ना चाहें तो 3 मल्टी 4, यानी ये n है तो ये n प्लस 1 है। तो अगर प्लस वाली सीरीज आता है इस क्वेश्चन के, +6 रूट में आता है तो आंसर 3 हो जाएगा, माइनस में आता है 2 हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे ही बताते हैं। अभी यहाँ इसका नहीं, क्योंकि n की वैल्यू कितनी, √5, ये n प्लस 1 नहीं टूट सकता, तो हम इसी से सीधे लगाते रहे आपका। तो हमने क्या किया, हमने कहा अगर इस सवाल को इससे लगाएं तो a की वैल्यू कितनी है 5, तो पहले m बराबर निकालें अपन, ये देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, m बराबर निकालें तो m बराबर आ जाएगा √4 × 5 प्लस 1 प्लस 1/2, यानी 20 और 1 21 रूट में प्लस 1/2, ये m की वैल्यू। और यहीं से अगर n की वैल्यू निकालें, e बराबर इसमें 5, ये है n, तो कितना हो जाएगा, n इक्वल टू √4 × 5 20 प्लस 1 माइनस 1/2, 21 माइनस 1/2। अब ये 4 आपके पास ऑप्शन है, क्या करें, तो अब आपको बराबर 0 करना है, तो किस संबंध में बराबर 0 होगा, तो सबसे पहले हम लोग को बराबर 0 करना है, ये है तो हम क्या इन दोनों को प्लस कर दें, सॉरी माइनस कर दें, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है, तो हमने देखा कि m माइनस n कर दें। ठीक है, कोई इसमें 4 बताना है, m माइनस n किया तो ये हो गया √21 प्लस 1/2 माइनस √21 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये हो गया √21 माइनस प्लस 1/2, और मैं इकट्ठा एलसीएम ले लूँ, 2 एलसीएम आ जाएगा,
रूट 21 माइनस 1 नहीं प्लस 1 माइनस, ये रूट 21 माइनस का हो जाएगा और प्लस 1 का हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, प्लस प्लस 2/2 कितना बचा 1, यानी m माइनस n बराबर बचा 1। तो या तो हम इसको इस तरफ ले आए तब आ जाएगा 0। तो कौन सा मान सही है, नंबर 4, ये आंसर। ये आपका फॉर्मूला। डिटेल में देखने के लिए कहाँ जाना है, प्ले लिस्ट में स्क्वायर रूट वाली प्लेलिस्ट। ठीक है ना। थोड़े से क्वेश्चन आज के अच्छे मज़ेदार लगेंगे, जो वीडियो कंटिन्यू देखते आया होगा ना उसे लगेगा कि हाँ क्या काम की बातें बताएं, और जो इसी वीडियो में आए गुस्सा हो जाएगा। तो गुस्सा नहीं होना, आपको पुराना वीडियो देखना है, फिर देखना है कितना मज़ा आता है। चलें अगला क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन अच्छा मज़ेदार। ये अब फिर से आपको बड़ा मन तो पड़ रहा है कि पुराने वीडियो देखो पुराने वीडियो देखो, लेकिन देखना पड़ेंगे क्योंकि इनका बेसिक मैं वहाँ बताया है। बेसिक वहाँ से करें, कैसे क्वेश्चन लगाते हैं उनका बेसिक क्या है, क्या क्या काम करना पड़ता है, और सीधे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं वो अपन यहाँ कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो लोग इसका एलसीएम लेने लगते हैं, परमीकरण करने लगते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर 1/√a प्लस √b ऐसा आपके पास क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन क्या जाता है, सॉल्यूशन जाता है कि परमीकरण करते हैं √a माइनस √b का, ऊपर और नीचे गुणा, तो ऊपर बनता है √a माइनस √b और नीचे बनता है a माइनस b। ये मैं वहाँ आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो जब क्वेश्चन लगाते हैं तब ये काम नहीं करते, सीधे आप हल करते हैं। दो प्रकार की प्रॉपर्टी, एक ये और एक ये दोनों में वहाँ सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट करते हैं, नीचे हमेशा इनका स्क्वायर होके घटता है, ऊपर इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर ये प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, डायरेक्ट। तो मैं यहाँ डायरेक्ट बताऊंगा। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 2 × √7 माइनस √5, क्योंकि प्लस में था तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, कैसे परमीकरण करके। और नीचे इनके स्क्वायर होके माइनस, √7 √2 का स्क्वायर होगा, √7 का 7, √5 का 5, माइनस होगा बच्चे का 2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस ये 7 था, ये क्या हो जाएगा √12 प्लस √15 5 सॉरी, कितना हो जाएगा ये नीचे 7, कैसे 12 में से 5 गया 7, वर्ग होकर घटता है ना, माइनस 5 × √12 प्लस √7, प्लस में क्यों, माइनस में था, और नीचे 5। तो देखें यहाँ जैसे 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, क्या चाहिए वैल्यू, √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5 माइनस √12 और माइनस √7। माइनस क्यों, दोनों प्लस के थे माइनस के हो जाएंगे। अब √7 प्लस का है, माइनस का है, ये कट गया, √5 प्लस माइनस का है, कट गया, √12 प्लस माइनस का है, कट गया, क्या बचा है 0 0, अपना आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन सीधे लगाए जाते हैं और छोटे किए जाते हैं। डिफरेंस 2 से 2 कट गया, ऊपर प्लस वाला है तो माइनस वाला, माइनस वाला तो प्लस वाला, डिफरेंस 7 से 7 कट गया, नीचे माइनस वाला तो ऊपर प्लस वाला। ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप। ऐसी कोई भी बुक नहीं होगी जिसमें ये क्वेश्चन होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपसे बनता है, आप लगा लेते हैं, तो आप बहुत सारी प्रॉपर्टी जानते हैं, स्क्वायर की, परमीकरण की, वैल्यू को रखने की, या रूट का स्क्वायर करने की, बहुत सारी आप प्रॉपर्टी जान जाते। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे बेस मजबूत होता है, और अगर लगाने बैठ जाओ तो 10 मिनट लग जाए। अब मुझे तो पढ़ाना पूरा लगाना पड़ेगा, लेकिन आप शॉर्ट में भी लगा सकते हो, कैसे वो भी मैं बताऊंगा। पहले आपको डायरेक्ट बताता। जब भी आप देख पा रहे होगे ए की वैल्यू है √5 + 1,
अपॉन रूट 5 माइनस 1, बी की वैल्यू रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1। तो ये टर्म्स जो दिख रहे होंगे ए और बी के मान एक दूसरे के लगभग अपोजिट है, कि वहाँ रूट 5 ऊपर है तो इसमें नीचे है ना, मतलब वो ए है तो ये 1/a इस तरह। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए दोनों में से एक ही टर्म्स हम सॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं? फिर से वही चीज़ मैं सब बता के आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ सब बताऊँगा आपको। तो आपको करना क्या है, आपको देखना पड़ता है हमारा फंक्शन, कभी डायरेक्ट वैल्यू रखनी पड़ती, फंक्शन बनाना पड़ता है। फंक्शन में लिखा हुआ ए स्क्वायर, तो हमें ए स्क्वायर निकालना है। फिर लिखा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर निकालना है। और फिर लिखा है ए बी, तो ये 3 काम करना है हमें, ठीक है। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए बी, फिर जैसे कनेक्टेड हो वैसे कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इनके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले वही चीज़ मैं बता दूं आपको कि मैं बता चुका हूं कि अगर आपका फंक्शन a प्लस बी रूट में अपॉन में रूट में a माइनस बी में लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए परमीकरण ही करते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए परमीकरण करते हैं, वैल्यू बनती है, ऊपर बनती है रूट a प्लस रूट बी का स्क्वायर, और नीचे बनती है a माइनस बी। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्यों बनती है, कैसे बनती है, वो सब बता रहा हूँ मैं। पहले मैं इसको डायरेक्ट लगाऊंगा। फिर तो मैं देखा कि यार ए है, पहले इसको ए को सुधारना पड़ेगा क्योंकि रूट में है, तो ऊपर बनेगा इनका स्क्वायर, होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा रूट 5 में का 5 माइनस 1, ये बचेगा। अब आपको ये समझ में नहीं आता है तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये आपको डायरेक्ट करना है कि अगर हमारे पास रूट 5 प्लस 1 है अपॉन रूट 5 माइनस 1 है, तो हमें परमीकरण करना पड़ता है। तो कैसे होता है, ऐसे ये दोनों सेम वैल्यू तो स्क्वायर कहलाएंगे, और ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1, ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया। तो बिल्कुल आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, तभी क्वेश्चन छोटा हो। और एक स्टेप और सीधे स्क्वायर कर देते, तो ए स्क्वायर मतलब 5 होल स्क्वायर लगा ना, ए स्क्वायर प्लस मतलब 5 बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4। और अच्छा लिखोगे आप तो 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन, और अच्छा लिखना चाहोगे तो 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, 2 कॉमन लेके काट दिया। इसमें भी मैंने 2 स्टेप ज़्यादा लिखे समझाने के लिए, बाहर तो ही निकल गए, नहीं। अब लेकिन हमें बची ए स्क्वायर की, है ना, तो अब उसका स्क्वायर करेंगे, 3 प्लस रूट 5 बाई 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। क्या करोगे, ए स्क्वायर मतलब 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6 रूट 5 बटे 4, 9 और 5 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 बटे 4। यहाँ भी आप काट सकते हो, काटना चाहो तो, नहीं काटना है तो यही रहता। अब इनमें होता क्या है कि अगर ए और बी की वैल्यू एक दूसरे की इनवर्स है, उल्टी लिखी हुई है, तो सॉल्यूशन भी उल्टे आएंगे। उल्टे मतलब ए भी नहीं, आपके आएंगे, ये प्लस में है तो वो माइनस में, 14 माइनस 6 अंडर रूट 5 बटे 4, चाहे आप करके देख लें। ये पैटर्न रहता है इनका, ये इनका पैटर्न रहता है, ठीक है। अब आपके पास जो टर्म्स है उसमें ए और बी का मान निकालना और बचा ए इंटू बी। तो अगर सीधे यही लेते आप, ए का मान है रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1 इंटू बी का मान है रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1। तो आप देखते हैं सीधे कट जाता है, ए बी का मान आ जाता है 1, है ना। और
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर होता है 14 प्लस 6 अंडर रूट 5/4 और बी स्क्वायर निकला 14 माइनस 6 अंडर रूट 5/4। एलसीएम 4 आ गया, 14 प्लस 6 अंडर रूट 5, 14 माइनस 6 अंडर रूट 5, ये कैंसिल हो गया। 14 नहीं 28/4, 7 चौके 28। तो देख ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई आपकी 7 और ए बी की वैल्यू कितनी आई, ए बी की वैल्यू आई आपकी 1। तो अगर आप रख दो यहाँ पे इसका ले दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं ऐसा हो गया। हाँ तो 7 प्लस 1 7 माइनस यानी 8/6 4/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नहीं कि पेपर में आया है, इसलिए कि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ यूज हुई। तो ये मैंने आपको बता दी। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए कम से कम 2 बार देखें। एक बार मैं इसको शॉर्ट में और बताऊंगा, बने रहें और शॉर्ट करते हैं इसको। जब आप क्वेश्चन लगाते हैं और आपके पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है तो उसी जैसा क्वेश्चन दोबारा मिलने का, अगर वही क्वेश्चन मिल जाता तो टिक लगा दो, उत्तर ही पता होगा। उसी जैसा दोबारा क्वेश्चन मिलता है तो आप फास्ट कर सकते हो। अब जैसे आपने ये क्वेश्चन लगा लिया, पता है आपको कि यार ये पैटर्न जो है इसको परमीकरण करके करते हैं तो नीचे होल स्क्वायर बनता है, ऊपर होल स्क्वायर बनता है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो होल स्क्वायर किसका बनेगा √5 + 1 का। तो ए स्क्वायर बोलेंगे 5, बी स्क्वायर प्लस 1 6 और 2ab 2√5/4। ये किसका मान है ए का, और ए को आप सॉल्व करोगे और तो बनेगा 3 + √5/2। अब चाहिए था आपका ए स्क्वायर आपको, तो आप करोगे ए स्क्वायर मतलब 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 और प्लस 2ab 3 दूनी 6 √5/4। 14 + 6 अंडर रूट 5/4। बी स्क्वायर का होगा यही आएगा 14 माइनस 6 अंडर रूट 5। बस फर्क किसका आएगा, प्लस का माइनस की वैल्यू कैसी है एक दूसरे के अपोजिट। ए बी मान ऊपर नीचे सेम है तो कट गए, ए इंटू बी का मान कितना आ गया हुआ, आपने उठा के यहाँ रख दिया। 14 + 6 √5 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस 14 माइनस 6 अंडर रूट 5/4। हर समान डायरेक्ट लिख सकते, कट गया तो दुनिया 28 में भाग किया 7। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7 और ए बी बराबर है आपके पास, एक उठा के रख दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 + 1, इसमें प्लस में भी है और यहाँ माइनस में, तो 8/6 4/3। तो ये पोर्शन जो मैंने आज बताया आपको, ये प्रॉपर्टी फिर से आपको याद कराने के लिए, इसके साथ क्वेश्चन तो बहुत सारे अपन लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टियाँ याद रखनी। अगर आपने प्रॉपर्टी याद रखी और सवाल लगाए तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा और काम बनेगा। लेकिन इसके ये आपका जो घातांक करनी है, स्क्वायर और इंडिसेस है, इसको सॉल्व या अच्छे से पूरा बनने के लिए स्क्वायर रूट आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले मेरा आपका सजेशन है स्क्वायर रूट पूरा पढ़ें क्या है प्ले लिस्ट में से, और फिर ये पूरा पढ़ लें, नोट्स बना लें हमेशा के लिए ख़त्म, और कोई बुक फॉलो कर लें। क्योंकि जैसे ही मेरा बेसिक ख़त्म होगा किसी भी चैप्टरों का, फिर मैं आपको रोज़ के टॉप 20 उस चैप्टर के क्वेश्चन करना शुरू कर दूँगा, और हम लगभग हर टॉपिक में 100 क्वेश्चन कर लेंगे, हर टॉपिक के 5-5 वीडियो। लेकिन पहले बेसिक आपसे बन जाए, आपको ये पता चल जाए कि आपको क्वेश्चनों में घुसना कैसे, काम क्या करना है, सवाल को देखते इसमें परमीकरण करना है, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है, इसमें ये करना है, इसमें वो करना है, ये आपको आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर लगेगा कि 2-4 क्वेश्चन पढ़े, लेकिन ये बहुत काम करेंगे, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको एक छोटे से क्वेश्चन के साथ छोड़ जाता हूँ। कोई अच्छा क्वेश्चन मिले